खिलाफ आपके चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाता ही नहीं हूं, कभी नहीं जाऊंगा। ये पूरा देश जानता है। और आज दोहराता हूं, स्नेह तिंडे, कारुण्य तिंडे, सेवन तिंडे, त्याग तिंडे, पर्याय माण अम्मा। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। आपके चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाता ही नहीं हूं, कभी नहीं जाऊंगा। ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये भाइयों और बहनों, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये खून की बात है। मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है, मेरा डीएनए मुझे कहता है कि मेरी विचारधारा की लड़ाई है, एक कदम पीछे नहीं जाऊंगा मैं। और मैं आपको बताता हूं, जितना ये आरएसएस बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, उतना मुझे अच्छा लगता है, उतनी मुझे खुशी आती है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। याद है तब मैंने अम्मा के लिए कहा था और आज दोहराता हूं, स्नेह तिंडे, कारुण्य तिंडे, सेवन तिंडे, त्याग तिंडे, पर्याय माण अम्मा। माता अमृतानंदमयी देवी भारत तिंडे महत्ताय, आध्यात्मिक पारंपर्य तिंडे, नैरव काशियण। अर्थात अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक है। साथियों, अम्मा के कार्यों का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने देश विदेश में संस्थाओं का निर्माण किया, उन्हें आगे बढ़ावा दिया। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अम्मा के मार्गदर्शन में हर संस्था ने मानव सेवा को, समाज कल्याण को नई ऊंचाई दी। आज देश ने स्वच्छता का अभियान शुरू किया तो अम्मा उन शुरुआती व्यक्तित्वों में से थी जो इसे सफल बनाने के लिए आगे आई। गंगा तट पर जो गांव बसे हैं, उन गांवों में शौचालय बनाने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए का भी दान दिया था, जिससे स्वच्छता को नया बल मिला। दुनिया भर में अम्मा के अनुयायी हैं और उन्होंने भी भारत की छवि को, देश की साख को हमेशा मजबूत किया है। जब प्रेरणा इतनी महान हो तो प्रयास भी बड़े हो ही जाते हैं। साथियों, महामारी के बाद की दुनिया में आज विकास को लेकर भारत की ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे मोड़ पर अम्मा जैसे व्यक्तित्व भारत की ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के प्रतिबिंब है। अम्मा ने हमेशा ही अशक्त को सशक्त बनाने और वंचितों को वरीयता देने का मानवीय यज्ञ किया है। कुछ दिन पहले ही भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास किया है। विमेन लेड डेवलपमेंट के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे भारत के सामने अम्मा जैसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। मुझे विश्वास है कि अम्मा के अनुयायी दुनिया में शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं अम्मा को उनके 70वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। वो दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, वो मानवता की ऐसे ही सेवा करती रहे। हम सभी पर
ऐसे ही अपना स्नेह बरसाती रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर एक बार अम्मा को बहुत बहुत प्रणाम।